इस्लाम, मुस्लिम, कट्टरपंथ, कट्टरवाद, ये वो शब्द हैं जो यूरोपियन लोगों के गले की फांस बन चुके हैं। साम दाम दंड भेद हर तकनीक आजमा के यूरोपियंस कैसी भी करके मुसलमानों को अपने देश से बाहर भगाना चाहते हैं। इसके लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी भी हो रही है, घरों होटलों को जला रहे हैं और तो और मुसलमानों की मस्जिदों को फूंका जा रहा है। ये सभी क्लिप्स जो आपने देखी, ये सभी यूरोपियन देश ब्रिटेन के हैं, जो इन दिनों दंगों की आग में झुलस रहा है। कहीं सड़कों पर लाखों की भीड़ मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर करने की मांग कर रही है, तो कहीं मुस्लिम की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ चुके हैं कि कट्टरपंथ को अगर और बढ़ावा दिया गया तो उनके बच्चों के भविष्य के लिए नुकसान हो जाएगा। इसका एक उदाहरण बांग्लादेश में देखा जा सकता है, जहां कट्टरपंथियों ने हैवानों का चोला ओढ़ रखा है। शायद यही डर अब ब्रिटेन के लोगों को भी सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रदर्शन शुरू हुए ही क्यों? क्या इन दंगों की नींव अचानक रखी गई? ऐसा कट्टरपंथियों ने क्या किया कि पूरा ब्रिटेन सड़कों पर उतर आया? और क्या इन दंगाइयों से निपटने के लिए सरकार की तैयारी है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ब्रिटेन में आलम कुछ ऐसा है कि हाल ही में यहां इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। ब्रिटिशर्स कट्टरवाद मुस्लिम्स से अब इतना तंग आ चुके हैं कि उनके होटल्स, मस्जिद, घरों को निशाना बनाने के साथ साथ उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, और सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर करें। मौजूदा समय में यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 6 करोड़ 91 लाख से ज्यादा की है, जिसमें करीब 6.5 से 9% लोग मुस्लिम हैं, जो असल में वो शरणार्थी हैं जो किसी समय पर ब्रिटेन में मदद के लिए आए थे और अपने देश में रहने की जगह ब्रिटेन ने दी थी। तब से लेकर अब तक यूके में इन शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स चिंता में हैं कि अगर इनकी संख्या यूं ही बढ़ती रही तो उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इन सब की वजह भी कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में बसे ये शरणार्थी हैं, जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में कट्टरवाद फैला रखा है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे तमाम देशों में मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी मूल निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कई यूरोपियन देशों में तो शरीयत कानून लागू होने जैसे की मांग भी उठ रही है। इसके अलावा लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी गंध मची हुई है। ऐसे में तमाम यूरोपियन सहित ब्रिटिशर्स को भी अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए मुस्लिम्स और उनके घरों सहित धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना है कि देश में असली कट्टरवाद की जड़ ये मस्जिदें ही हैं जो जमीन घेरे चली जा रही हैं। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने भी इन प्रदर्शनकारियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और मस्जिदों को बचाने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ $37 मिलियन का फंडिंग पैकेज भी ऐलान किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के अलावा उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस का हमला भी किया जा रहा है। एवं दंगा फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम्स की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें, जिस वजह से प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़के हुए हैं और हंगामा थमने की जगह तुल पकड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि यह सब शुरू हुआ तो क्यों और कब हुआ? तो चलिए अब बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 29 जुलाई से, जब ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यहाँ 8 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए, जबकि 2 बड़े लोगों को चोटें भी आईं। बता दें कि उन 3 बच्चियों की उम्र 9 साल की एलिस डेसिल्वा यूगर, 7 साल की एल्सी डॉट स्किनेटा और 6 साल की बेबे किंग शामिल हैं। इन सब के पीछे हाथ बताया जा रहा है 17 साल के एक्सेल तराकुबाना का। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में हंगामा इस घटना के बाद शुरू हुआ, बल्कि असली मामला शुरू हुआ अगले दिन से, जब किसी ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ा दी कि तीनों बच्चियों पर हमला करने वाला एक मुस्लिम है। यह खबर सुनते ही ब्रिटिशर्स का खून खौल उठा और लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल सहित लगभग पूरे यूके में प्रदर्शन, हंगामा, तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालांकि सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया और तमाम पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को तैनात कर दिया, लेकिन अभी तक ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा।
गुस्से की आग में भड़की ये चिंगारी अब मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ हो गई है। अब उन्हें कैसे भी करके देश से बाहर लोग फेंकना चाहते हैं। 20 से भी ज्यादा शहरों में हो रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 400 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस जहां लगातार दंगाकारियों को गिरफ्तार कर रही है, वहीं ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि इन कट्टरपंथियों को देश से बाहर निकाला जाए। मस्जिदों पर बोतलों, पत्थरों और पटाखों के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इतना नहीं, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर आग के हवाले किया जा रहा है। अब तक 15 से भी ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि मुस्लिम्स को मिलने वाली धमकियों में 5% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये सब जानकारी देने वाला टेल मामा अब ये कौन है? तो टेल मामा असल में एक मॉनिटरिंग ग्रुप है जो मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम को ट्रैक करता है। और टेल मामा के अकॉर्डिंग लिवरपूल, साउथपोर्ट और हार्टलपुल में 10 से भी ज्यादा मस्जिदों पर हमले किए गए हैं, जबकि शरणार्थियों के घरों और जहां वो ठहरे हैं उन ठिकानों को, होटल को भी तोड़फोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी आवर्जन वकीलों और उनके कार्यालयों को भी निशाना बना रहे हैं। अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आर स्टॉमर ने सभी मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों और सिक्योरिटी स्पेशलिस्टों के साथ मिलकर बैठक की है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की सरकार ने इन दंगाइयों से निपटने की पूरी तरह से कमर कस ली है। मस्जिदों और रिफ्यूजीज को सुरक्षित रखने के साथ साथ दंगाइयों से निपटने के लिए ब्रिटेन के आसपास 30 जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इन सभी जगहों पर प्रदर्शनकारी हंगामा मचाने की फिराक में है। हजारों पुलिसकर्मियों के अलावा 1300 स्पेशल फोर्सेज को लंदन के हर सिचुएशन में सामना करने के लिए तैनात किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटिश सरकार मुस्लिम अपने नागरिकों की जगह शरणार्थियों के साथ है? तो असल में मामला कुछ और ही है। दरअसल ब्रिटेन में कट्टरपंथियों के खिलाफ ऐसे दंगे पहली बार नहीं है, ये सब पहले भी कई बार हो चुका है। और हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम और उनकी मस्जिदों पर हो रहे इन हमलों के पीछे फॉर राइट ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। फॉर राइट ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जो दक्षिणपंथी सोच रखता है और मुस्लिम्स के खिलाफ सोचता है। और ये ग्रुप न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे दूसरे यूरोपियन देश में भी एक्टिव है और समय समय पर मुस्लिम्स के लिए आग उगलता है। मौजूदा हालातों की बात करें तो ये सिर्फ एक अफवाह की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया पर उड़ी इस अफवाह ने न सिर्फ ब्रिटिशर्स को गुस्से से भर दिया बल्कि पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया है। दरअसल जिस एक्सेल रदुकाबाना के ऊपर उन बच्चियों के मौत का इल्जाम लगा है, जिसे मुस्लिम शरणार्थी बताया जा रहा है, वो असल में कोई मुस्लिम नहीं बल्कि वो तो ब्रिटिश का ही रहने वाला है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीते 13 सालों में ब्रिटेन का सबसे भयानक दंगा हंगामा इसे बताया जा रहा है, जहां पत्थरबाजी से लेकर आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी, यहां तक कि लोगों के साथ मारपीट, धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और शरणार्थियों के घरों को जलाया जाना शामिल है। इसलिए अब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को धर दबोचा है और पूरी इसकी रणनीति बना ली है। लेकिन ये रणनीति काम आएगी या नहीं, ये दंगे थम पाएंगे या नहीं, मस्जिदों पर हो रहे हमले रुकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और भविष्य ही बताएगा कि कट्टरपंथियों के बढ़ने से जो डर ब्रिटिश को सता रहा है वो हकीकत बनेगा या नहीं। फिलहाल इन सब पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।